जैसे 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, उस दिन से लेकर आज तक दुनिया में मानो एक खलबली का माहौल है, एक डर का माहौल है, क्योंकि आते सबसे पहले इन्होंने देशों की यूएस एड को बंद किया। उसके बाद तमाम देशों पर इन्होंने टैरिफ लगाया। जिन देशों के साथ ये ट्रेड डील में मतलब व्यापार घाटे में रहते थे, जो देश इन्हें सामान ज्यादा बेचते थे, उन देशों पर इन्होंने मतलब भर भर कर टैक्स थोपा। चाइना की बात करें तो 145% तक टैक्स लगा दिया, भारत पर 26% तक का टैक्स लगाया है। लेकिन इस टैक्स को अमल में लाने के लिए 9 जुलाई का डेट दिया गया, मतलब 90 दिन का एक कूलिंग पीरियड दिया गया है कि उसके बीच व्यापार समझौता सभी देशों के बीच आपस में कर ले। फिलहाल 15 देशों से बातचीत चल रही है मौजूदा दौर में, और अभी हाल ही में पीयूष गोयल हमारे वाणिज्य मंत्री भी अमेरिका के दौरे पर थे, 4 दिन की उनकी यात्रा थी। वहां भी जाहिर तौर पर बात है कि समझौते को लेकर बातचीत हुई होगी। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि व्यापारी ट्रंप के साथ जो भारत और अमेरिका के व्यापार समझौते के डील है वो अंतिम दौर में है। 90% तक बातचीत लगभग पूरी कर ली गई। लेकिन मैं आपको यहां क्या कुछ हुआ उससे पहले एक जानकारी यह दे देना चाहता हूं कि इससे पहले जो जो बाइडेन की सरकार हुआ करती थी उस वक्त भी भारत के ऊपर इतना टैक्स नहीं हुआ करता था, लेकिन ट्रंप ने आते ही भारत को टैरिफ किंग कह दिया हो, वो भी ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पर निकले थे, भारत से निकले थे, अमेरिका पहुंचे नहीं थे। इसी बीच उन्होंने भारत को कहा था टैरिफ किंग। हालांकि ऐसा नहीं है कि सबसे ज्यादा टैरिफ हम ही लगाते हैं, लेकिन व्यापारी ट्रंप है, पैसा इन्हें खींच ही लेता है। पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। एक आतंकी को किसी देश का राष्ट्रपति तक भी ये मान सकते हैं। अब ऐसा मतलब कोई खबर नहीं है, कोई ऐसा जहां पर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो 26% टैरिफ भारत के ऊपर लगा है वो 10% तक हो सकता है। भारत और अमेरिका अपने इस समझौते के अंतिम दौर में है, वार्ता चल रही है। 9 जुलाई को 90 दिन का जो टाइम पीरियड है वो पूरा हो जाएगा और इससे पहले निष्कर्ष निकाला जा सकता है। भारत को रियायती दर मिलेगी, फिर भी मतलब ये औपचारिक पुष्टि नहीं है कि भारत को रियायती दर मिलेगी ही मिलेगी, फिर भी इसे माना जा रहा है क्योंकि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक की अगुवाई में हुई ये बातचीत पारस्परिक रियायतों पर केंद्रित है। अभी एक चीज और समझिए पहले आप, फिलहाल मौजूदा वक्त में भारत और अमेरिका लगभग 119 बिलियन डॉलर का व्यापार करते हैं, जिसमें से भारत ज्यादा सामान बेचता है अमेरिका को, लेकिन 2030 तक इस लक्ष्य को 500 बिलियन डॉलर करने की तरफ अग्रसर दोनों देश हो रहे हैं। क्योंकि यहां चाइना के एग्जाम्पल से आप समझिए, चाइना के साथ जो व्यापार करता है, बहुत ज्यादा व्यापार अमेरिका चाइना के साथ करता है, शायद 500 बिलियन डॉलर का मौजूदा वक्त में व्यापार करता है, और ज्यादा सामान बेचता है अमेरिका को चाइना ही। चाइना एक प्रोडक्शन यूनिट है, मतलब एक प्रोडक्शन हब है। चाइना से सामान आपको लेना ही लेना होगा। चाइना ने दुनिया में ऐसी एक सप्लाई चेन विकसित की है पिछले लगभग 2 से 2.5 दशक में कि चाइना के बिना किसी देश का काम चल ही नहीं सकता। अब ट्रंप ने अपनी मनमर्जी दिखाते हुए 145% तक टैक्स तो चाइना पर थोप दिया, लेकिन जब सप्लाई रुक गई, चीजों की सप्लाई चेन बाधित हो गई, तब उस टैक्स को घटाना पड़ा और उस टैक्स को 45% करना पड़ा। लेकिन यहां यह बात भी आप समझ लीजिए कि ट्रंप को पैसे में खरीदा जा सकता है। सीरिया का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 600 बिलियन डॉलर की जैसे ही सऊदी अरब ने डील की अमेरिका के साथ, उसने सीरिया का जो आतंकवादी था, फिलहाल जो मौजूदा वक्त में राष्ट्रपति है अल सूरा, जिसके ऊपर 10 बिलियन डॉलर का इनाम था, उसे राष्ट्रपति मान लिया। इस बात को ईरान भी समझ गया है और अब ईरान के साथ भी बातचीत, टेबल टॉक चल रही है ट्रंप की। मतलब मेन मुद्दा तो है कि जो इजराइल परमाणु प्रोग्राम चला रहा है उसे बंद कर दे, परमाणु हथियार ईरान ना बनाए। लेकिन क्या पर्दे के पीछे कुछ और कहानी नहीं हो सकती? क्या ईरान इस बात को नहीं समझ गया है कि पैसे से कुछ भी करवाया जा सकता है? पैसा अगर दिखा दिया जाए ट्रंप को तो फिर आप कुछ भी करवा सकते हैं। यही वजह है कि ट्रंप ने ईरान के लिए इजराइल मतलब नेतन्याहू को फोन पर धमकाया है। इस तरीके की एक न्यूज निकल कल बाहर आई थी। इजराइल का एक चैनल है, चैनल 12 करके, उसने इस खबर को ब्रेक किया था। हालांकि इस खबर की पूरी तरीके से कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि नेतन्याहू की और ट्रंप की फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि अभी आप कोई हमला नहीं करेंगे, अभी हमारी टेबल टॉक चल रही है ईरान के साथ।
ये मतलब बहुत तीखी नोकझोंक दोनों देशों के बीच में हुई है। अब जैसे कि चीन ने अमेरिका को काउंटर किया है, मुझे लगता है कि भारत को भी वैसे ही काउंटर करना चाहिए। भारत को नहीं झुकना चाहिए अमेरिका के सामने, क्योंकि अगर भारत बहुत बड़ा बाजार है, भारत को पहले तो अपने आप को एक प्रोडक्शन यूनिट बनाना होगा, क्योंकि मतलब ऐसा आंकड़ा है कि 145 करोड़ की जनसंख्या हम रखते हैं। दुनिया में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं, जापान को हम पछाड़ चुके हैं, $4 ट्रिलियन से ज्यादा की हम अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। अभी भी नौकरी पर आधारित हमें शायद नहीं रहना चाहिए, और शायद चाइना एक प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन हब है, इसीलिए ट्रंप जैसे मतलब पागल आदमी को चाइना के सामने झुकना पड़ा, टैरिफ घटाना पड़ा। दूसरी बात यह भी है कि चीन और भारत, देखिए लगभग 3 दशक पहले की अगर मैं आपको बात बताऊं, अमेरिका ही वो देश था जिसने चाइना को पालने का काम किया था, मदद देने का काम किया था, लेकिन अमेरिका को नहीं पता था कि वो आज चाइना आने वाले वक्त में अमेरिका को ही टक्कर देगा। ठीक मुझे ऐसा लगता है कि भारत के साथ जो अब ये रवैया ट्रंप का चल रहा है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाया जाए, भारत मेक इन इंडिया पर काम कर रहा है, तो अगर अमेरिका भारत की मदद करता है तो कहीं कल को ऐसा ना हो कि जिस तरीके से चीन उभरा है और आज लगभग $19 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, वहीं भारत भी लगभग 6.5% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, तो कहीं भारत भी उसी रफ्तार से ना बढ़कर और भारत भी कहीं अमेरिका की लाइन में आकर ना खड़ा हो जाए, अमेरिका का प्रतिद्वंदी एक तरीके से ना बन जाए। इस बात को ट्रंप शायद समझ रहे हैं, और ये जो टैरिफ खेल रहे हैं, भारत के साथ दोहरी नीति अपना रहे हैं, एप्पल के मालिक को धमका रहे हैं कि आपका जितना प्रोडक्शन भारत में है उसे आप अमेरिका में करिए। हालांकि फिलहाल मौजूदा वक्त में एकदम तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि भारत में प्रोडक्शन शुरू करने में 5 साल लग गए। अगर फिलहाल सिर्फ 10% एप्पल का जो प्रोडक्शन है वो भारत में होता है, अभी आज भी 80% प्रोडक्शन चाइना में होता है। और चाइना में जब प्रोडक्शन को लेकर गए थे एप्पल या फिर अमेरिका ने जो यूनिट्स लगाई थी चाइना में, वो सस्ती लेबर के चलते लगाई थी, अमेरिका में लेबर बहुत ज्यादा थी। उस वक्त अमेरिका की जनसंख्या भी कम थी, लेकिन आज अमेरिका की जनसंख्या बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, इसीलिए ट्रंप चाहते हैं कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो दूसरे देशों को छोड़कर अमेरिका में वापस आए। लेकिन भारत को ही छोड़कर क्यों वापस आए? क्यों चाइना से वो वापस नहीं बुला रहे हैं? क्योंकि चाइना अपने आप को एक प्रोडक्शन यूनिट बना चुका है, वो अपने लेवल को उस स्तर पर लेकर जा चुका है कि दुनिया का उसके प्रोडक्शन के बिना काम नहीं चलने वाला है। अब जिस तरीके से चाइना आगे बढ़ रहा है, उस तरीके से अगर भारत को भी आगे बढ़ना है तो सबसे पहले तो अपना आपको एक प्रोडक्शन यूनिट बनाना होगा। दूसरा, ट्रंप के जो जिस तरीके का रवैया ट्रंप का चल रहा है उसका सटीक तौर पर जवाब देना होगा। अब भारत को गुड बॉय, जो भारत गुड बॉय वाली छवि रखता है कि भैया हम सबके साथ हैं, लड़ाई हम नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम अमेरिका के साथ भी हैं, हम चाइना के साथ बात कर रहे हैं, हम रशिया के साथ बात कर रहे हैं, हम फ्रांस के साथ बात कर रहे हैं, तो वो गुड बॉय वाली जो नीति है, गुड बॉय वाली जो छवि है, वो शायद उसकी अब जरूरत नहीं है और अब अपने एक अलग स्टैंड पर भारत को चलने की जरूरत है। ठीक वैसे ही ये फैसला जैसे लिया गया था ऑपरेशन सिंदूर का जब सीज फायर हुआ, ट्रंप ने क्रेडिट खाने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनकी पूरी कैबिनेट ने इस बात का इनकार किया कि डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कोई सहयोग नहीं है। तो $500 बिलियन ये ऐसे जो जवाब दिया है अमेरिका को, वैसे ही आगे भी जवाब देता रहना चाहिए भारत को। बाकी ट्रंप अगर इस बात को समझेंगे कि भारत और अमेरिका $500 बिलियन के व्यापार तक 2030 तक, मतलब आने वाले 5 साल में पहुंच सकते हैं, तो हो सकता है टैरिफ में कुछ कमी आए और पैसे के लिए ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। पैसे के लिए ट्रंप पाकिस्तान जैसे आतंक को पनाह देने वाले देश, आतंक को पालने वाले देश को भी अपने गोद में बैठा कर रखते हैं। ईरान के लिए इजराइल से लड़ सकते हैं, आपको पुतिन को धमका सकते हैं, जेलेंस्की के साथ अपने व्हाइट हाउस में बदतमीजी से पेश आ सकते हैं, वो उसकी वजह सिर्फ पैसा है। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।